हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए श्री कृष्ण और दुर्योधन का आखिरी संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आखिरी संवाद, आखिर आखिर में उन्होंने क्या चर्चाएं की, क्या वार्तालाप हुई श्री कृष्ण जी से और दुर्योधन से, वो आज आप सभी शिव भक्तों को भावुक कर देने वाला आखिरी संवाद आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर इसमें थोड़ा सा भी गलतियां, कमियां हों तो कृपया करके उन कमियों को भूल करके इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, श्रवण करते हैं। कृष्ण ऐसे ही हैं कि समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, उसके बाद भी वह भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे युद्ध किया जा सकता है, मुझे बांध सकता है। चूंकि दुर्योधन को वह दुर्बुद्धि का संकेत देने की भी क्रिया भगवान की ही है। आप सब जानते हैं कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात याज्ञसेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली थी, जिसके शरीर में सुगंध आती थी, भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे विचित्र चरित्र है द्रौपदी का। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता है। भगवान यूं तो शांति लेने के लिए गए हैं। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव हमें दे दे, हम 5 भाइयों का हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया, जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हो और एक अखंड विश्व में अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग का नर का शम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक न किसी को कम हो। यह कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं माने। ये बड़े भैया लोग जो होते हैं बड़े ही शांतिपूर्ण लोग होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधु के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडी उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है इस समाज में। और समय पर ये गदा और गांडी नहीं उठे तो मान लेना कि समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने के लिए गए। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासिन की कुटिया कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा, कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, जिसे कहते हैं ना O2, अंग्रेजी में I am O2। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण ने कहा, You owe to me, तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण? चूंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का ही है जो कहता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो वही है, वही तो है। ये बस सूर्य से चंद्र में आए, इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्या मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले, यही समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूँ, युद्ध लेकर के ही लौटना।
शांति नहीं चाहिए। यह तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है, ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि यह तो पिटने का ही अधिकारी था। किसी मूर्ख को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क पर पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन को खड़े हो जाएंगे, क्यों इस भले आदमी को मार दो। लेकिन वो लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडाई करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो, और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो, वो पकड़ के उसे थपड़िया दे और छाती पर घुटना रखकर बैठ जाए, तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, ऐसे योग्य, इसी योग्य था। दुर्योधन की मृत्यु तय है, दुर्योधन को पिटना है। लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। महाकवि दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, शहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे कब हो मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश्न न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर शाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तू बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत ढूंढता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाग, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर्द बंद को घेरे हैं, मैं नाक पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तुम दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव चर जग नक्षर नक्षर नश्वर मनुष्य सुरजात अमर सतकोट श्रुत शतकोट चंद्रमा शतकोट सत समद मंद्र शतकोट ब्रह्मा विष्णु महेत शतकोट जलत धनेश शतकोट रुद्र शतकोट दंड धरलोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मैं सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं, जिभ्या से कड़ती ज्वाल देख, सांसों से पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर
बड़ी क्या लाया है, बांधने तुझे मैं आया है, बांधने मुझे तू आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। यह तो पंक्ति भगवान का भरतवाक्य, शून्य को साथ न सकता है शून्य, वह मुझे बांध कब सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यह जो उद्घोष है, कहाँ बंधा कन्हैया, ये कौन कह रहा है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर, जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया, केवल एक बचा देखने वाला, केवल एक ने देखा, किसने, विदुर ने। धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, पर विदुर ने वह साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खाकर गए थे। ये जो कन्हैया है, दुर्योधन को देखने का अवसर भी नहीं देता, जो कहता है अगर विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है तो मुझे बांधना। यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमुनार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता है, मैया अब छोड़ दे, मैया अब नहीं चुराऊंगा, बड़ा हो तो ऐसा, छोटा हो तो ऐसा। इसी का नाम कन्हैया है, इसी का नाम कन्हैया है, इसी का नाम कन्हैया है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों, ये संवाद, कृष्ण जी का संवाद अच्छा लगा हो तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं इस तरह के अगली वीडियो, अगली कथा और ज्ञान उपाय के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।